तो ये अपन देख रहे हैं महानदी अपवाह तंत्र। ठीक है, महानदी अपवाह तंत्र। तो अगर हम बात करें महानदी अपवाह तंत्र की, तो ये सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कितना? 56.15%। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आप बाकी सब में देख रहे थे कि बाकी सब जो नदियाँ थी छत्तीसगढ़ की, वो दूसरी नदियों में जाके मिल रही थी, मगर महानदी एक लौती ऐसी बड़ी नदी है जो कि खुद समुद्र में जाके मिलेगी। ठीक है, जो कि खुद समुद्र में जाके मिलेगी। अगर हम बात करें महानदी के ओरिजिन की, तो महानदी आपकी जो है, ठीक है, सिहावा पर्वत, सिहावा माउंटेन, सिहावा पर्वत जो कि कहाँ है? धमतरी में, वहां से निकली है। ये उसका ओरिजिन है, ये उसका ओरिजिन है। ठीक है, महानदी कहाँ से निकली है? सिहावा पर्वत से निकली है। कहाँ से निकली है? सिहावा पर्वत। ये देख सकते हो, सिहावा पर्वत, सिहावा पर्वत से निकली है, धमतरी के पास से। ठीक है, यहाँ कहीं धमतरी है आपका, धमतरी में सिहावा पर्वत से महानदी निकली है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी हम बोले तो वो महानदी है। 858 किलोमीटर। कितना? 858 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी, छत्तीसगढ़ की कौन सी नदी? सबसे लंबी नदी आपकी कौन सी है? महानदी। ठीक है, अब एक और पूछेगा क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी? शिवनाथ नदी। ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों? महानदी तो सबसे बड़ी है, ऐसा क्यों? अब देखो, दोनों को समझो ध्यान से। महानदी देखो, टोटल महानदी का जो लेंथ है वो कितना? 858 है, मगर महानदी आपकी, ठीक है, छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर ही बहती है। कितना किलोमीटर बहती है? 286 किलोमीटर ही बहती है। समझ में आई बात प्रीति? कितना किलोमीटर बहती है? 286 किलोमीटर ही बहती है। हाँ, मगर अगर मैं बात करूं शिवनाथ की, तो ये आपकी 290 किलोमीटर बहती है भाई छत्तीसगढ़ में, 290 किलोमीटर। तो अगर पूछे छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो महानदी है। मगर छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी वो आपकी कौन सी? शिवनाथ है। लेंथ वाइज देख सकते हो, यहाँ प्रूफ हो गया लॉजिक। ये 286 किलोमीटर बस छत्तीसगढ़ में है, बाकी ये कहाँ बह रही है? उड़ीसा में बह रही है। बाकी ये कहाँ बह रही है? उड़ीसा में बह रही है। ठीक है, मगर शिवनाथ नदी आपकी छत्तीसगढ़ में, यही शिवनाथ, ठीक है, यही शिवनाथ आपकी छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। समझ में आई बात? ठीक, कहाँ से निकली है शिवनाथ नदी? गढ़चिरौली एक तहसील है, वहाँ पे गोडरी की पहाड़ी से निकली है। पहले पाना बरस की पहाड़ी बोलते थे राजनांदगांव से, फिर बाद में अपडेट हुआ डेटा और अब बोल रहे हैं कि गढ़चिरौली जो तहसील है वहाँ पे गोडरी की पहाड़ी से निकलती है। और ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। कहाँ पे है ये? महाराष्ट्र में। तो यहाँ से शिवनाथ नदी निकली है, और शिवनाथ नदी आपकी कहाँ मिलेगी? महानदी में जाके शिवरी नारायण में। कहाँ जाके मिलेगी? ये देखो, शिवरी नारायण में महानदी जाके मिल रही है, सॉरी शिवनाथ नदी। ये देखो, शिवनाथ नदी ये जा रही है, शिवरी नारायण में जाके मिल रही है। हाँ हाँ, तो मैंने वही बताया ना, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी? महानदी। और छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी, अरे बहने वाली स्टेटमेंट जोड़ रहा हूँ ना मैं। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी महानदी, और छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी
शिवनाथ नदी। देख लो क्यों, क्योंकि छत्तीसगढ़ में महानदी कितनी बह रही है, 286 किलोमीटर, ठीक है, और शिवनाथ कितनी बह रही है, 290 किलोमीटर, ठीक है। तो ये शिवनाथ नदी जो है ये आपकी गढ़चिरौली, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, और शिवनाथ नदी के बारे में, तो महानदी के बारे में पढ़ लेते हैं पहले। और शिवनाथ नदी जो है आपकी महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये भी लिख लो। महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी, अगर क्वेश्चन आएगा तो शिवनाथ नदी। महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है शिवनाथ नदी। महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है शिवनाथ नदी। ठीक है, तो शिवनाथ नदी कहाँ से बह के, सॉरी शिवनाथ के बारे में बाद में। महानदी कहाँ से निकली है आपकी, सिहावा पर्वत से निकली है। कहाँ से बह के होके जाती है, धमतरी, कांकेर, ठीक है, धमतरी से जाती है, कांकेर को थोड़ा टच करती है, ठीक है, धमतरी के बाद कांकेर को टच करती है, थोड़ा सा कांकेर को टच करती है, थोड़ा सा कांकेर को टच करती है, ठीक है। कांकेर के बाद ये बालोद जाएगी, ठीक है, बालोद के बाद फिर ये बालोद के बाद आपकी रायपुर जाती है, ठीक है, रायपुर के बाद थोड़ा सा बलौदा बाजार, ठीक है, नहीं बलौदा, हाँ बलौदा बाजार, और हल्का सा इधर आपका देखोगे, देखो इधर, ठीक है, इधर आप देख सकते हो, ठीक है, ये देखो धमतरी से निकली है, ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये यहाँ धमतरी से निकली है, हल्का सा इसका ड्रेनेज सिस्टम ना दुधावा, ये देखो दुधावा यहाँ कहीं से निकली है, हाँ ये देखो सिहावा दिख रहा है यहाँ सिहावा, ठीक है, इसको थोड़ा ऐसा कर देते हैं। तो देखो भाई ये आपकी यहाँ से निकली धमतरी, ये सिहावा, ठीक है, ये देखो ये हल्का सा टच की ना भाई, यहाँ पे दुधावा जलाशय है जो दुधावा डैम, ये देखो कांकेर को टच की, ये धमतरी से ऐसे जा रही है, फिर हल्का सा इधर बालोद को टच करते हुए फिर धमतरी में आई है, फिर धमतरी में आई, फिर ये गरियाबंद में आई, ठीक है, और ये गरियाबंद से ये फिर ये रायपुर को भी टच कर रही है, रायपुर को टच करते हुए महासमुंद को टच करते हुए बलौदा बाजार को टच करते हुए यहाँ पे जांजगीर चांपा में देखो शिवरी नारायण है, जांजगीर चांपा, यही शिवरी नारायण में आपकी शिवनाथ नदी आके मिलेगी, जो कि शिवनाथ नदी यहाँ राजनांदगांव के पास से, राजनांदगांव के पास से नहीं, गढ़चिरौली, कहाँ गया गढ़चिरौली, यहाँ कहीं है आपका गढ़चिरौली, गढ़चिरौली यहाँ कहीं है। इस गढ़चिरौली के पास गोडरी की जो पहाड़ी है वहाँ से शिवनाथ नदी निकली है, वो शिवनाथ नदी आके यहाँ पे शिवरी नारायण में आके मिलेगी, ठीक है, वो शिवरी नारायण में आके मिलेगी और जोग भी मिलेगी, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पे बलौदा बाजार, उसके बाद थोड़ा सा इधर देखो, अब जांजगीर चांपा होते हुए अब देखो अब शक्ति भी आ गया, और थोड़ा सा सारंगगढ़ बिलाईगढ़ भी आ गया, और हल्का सा रायगढ़ होते हुए संबल। पहले सिर्फ रायगढ़ था, पहले सिर्फ रायगढ़ था, मगर अब क्या है, शक्ति और सारंगगढ़ बिलाईगढ़ भी आ गया। समझ रहे हो ड्रेनेज सिस्टम महानदी का, छत्तीसगढ़ के मैदान में बह रही है ये, छत्तीसगढ़ के मैदान, इसलिए छत्तीसगढ़ का मैदान का नाम महानदी बेसिन भी है, ठीक है। और इसका फ्लो बता सकते हो किस तरफ फ्लो जा रहा है इसका, ईस्टर्न तरफ, ईस्टर्न तरफ फ्लो है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्यों नीचे क्यों नहीं बही ये, नीचे क्यों नहीं बही, नीचे क्योंकि केसकाल घाटी है आपके कोंडा गांव में, नहीं तो ये ऐसे कायदे से देखो ये इसके लिए इजी होता, यहाँ से ऐसे जाना, ऐसे जाके ऐसे जाती, मगर क्योंकि ये वाला जो लैंड है ये अपर लैंड है, उच्च भूमि है, यहाँ पे आपका ढलान है इस तरफ, ईस्टर्न तरफ, इसलिए आप देखोगे छत्तीसगढ़ की ढलान किस तरफ है। एक बार एग्जाम में ये भी पूछा था, लेक्चरर की एग्जाम 2016 में हुई थी, तो पूर्व की ओर है ढलान, छत्तीसगढ़ की ढलान पूर्व की ओर है, ईस्ट की तरफ, इसलिए क्योंकि नदियाँ मैक्सिमम इसी तरफ बह रही हैं, नदियाँ मैक्सिमम इसी तरफ बह रही हैं। क्यों, शिवनाथ यहाँ से निकल के इधर जा रही है, मैक्सिमम आप नदियों को देखो इधर ही बह रही हैं, तो इस तरफ है इसका ढलान, समझ रहे हो। तो आप समझ में आया मैप के थ्रू
कहाँ कहाँ इसका है, ठीक है। कांकेर में दिख रहा है भाई स्वाति, कांकेर में कैसे गई महानदी, ये गई, ये सिहावा कांकेर से होते हुए ये धमतरी, ठीक है, यहाँ से फिर गरियाबंद, रायपुर, बलौदा बाजार, जांजगीर चांपा, शक्ति, सारंगई, बिलाईगढ़ और रायगढ़ होते हुए ये आपका देखो हीराकुंड डैम बना है संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में हीराकुंड डैम, हाँ ठीक है, उड़ीसा में है हीराकुंड डैम, जो कि सबसे चौड़ा डैम है आपका। क्लियर। तो ये है किसका ड्रेनेज सिस्टम, महानदी का ड्रेनेज सिस्टम। किसका ड्रेनेज सिस्टम, महानदी का ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है। तो अब कहीं कहीं पे संगम, देखो महानदी के कुछ पुराने नाम भी हैं जो कि मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। एक एग्जाम में इन्वायरमेंट ये सब लिख लिए ना सर, एक बार डायग्राम बता देंगे। किसका, ये वाला, देखो भाई यहाँ से निकली आपकी, ठीक है, यहाँ से महानदी निकली। अब ये महानदी में आगे जाके सिलियारी नदी मिल जाएगी, ठीक है। इसी सिलियारी नदी पे एक डैम भी है आपका, ठीक है। उसके आगे, ठीक है, मॉडम सिल्ली डैम, मॉडम सिल्ली डैम सिलियारी नदी पे, ठीक है। रुद्री बैराज, ये सब जो है महानदी में, ठीक है। महानदी में और धमतरी में और कौन सा डैम है, गंगरेल डैम, रविशंकर जलाशय, ठीक है। तो अब ये महानदी आपकी जा रही है। अब यहाँ पे देखो राजिम गरियाबंद में, राजिम गरियाबंद अभी दिखाया मैंने, ये देखो कांकेर को टच करते हुए फिर धमतरी में गई, धमतरी से निकली कांकेर को टच करते हुए फिर धमतरी में गई, ठीक है। फिर आपकी गरियाबंद होते हुए उधर रायपुर होते हुए, ठीक है, बलौदा बाजार गई। तो अब यहाँ पे राजिम जो है गरियाबंद में है आपका, ठीक है। राजिम में दो नदी और मिल रही है आके, एक सोंढूर और पैरी, पैरी और सोंढूर, इसलिए राजिम को हम संगम बोलते हैं, तीन नदियों का संगम है राजिम में, ठीक है। और क्या बोला गया राजिम को, छत्तीसगढ़ का क्या, प्रयाग, छत्तीसगढ़ का प्रयाग बोला गया, क्योंकि प्रयागराज कहाँ है आपका, यूपी में, वहाँ पे भी तीन नदियों का संगम है। कौन कौन सी, गंगा, यमुना, सरस्वती। तो वैसे यहाँ पे तीन नदियों का संगम है, महानदी, पैरी और सोंढूर। पूछेगा आपसे कौन सी नदी का संगम है, महानदी, पैरी, सोंढूर, ठीक है। उसके बाद ऊपर चले जाओ, महानदी ऊपर गई, ये देखो पूरा पूर्वी तरफ इसका है, ईस्ट की तरफ फ्लो, ईस्ट की तरफ फ्लो है, ठीक है। मैदान में बह रही है, नीचे क्यों नहीं बही, क्योंकि यहाँ पे कोंडा गांव में केशकाल घाटी है। अब ऊपर में गई है आपकी बलौदा बाजार होते हुए जांजगीर चांपा पहुंची, तो जांजगीर चांपा में शिवरी नारायण है, ठीक है, ये देखो शिवरी नारायण है, हाँ इधर शिवरी नारायण है। तो इस शिवरी नारायण में आपका महानदी प्लस शिवनाथ और जोंक, शिवनाथ नदी इधर से आ रही है, देख सकते हो, शिवनाथ नदी इधर से आके आपके शिवरी नारायण में आके मिल जा रही है। शिवनाथ नदी गोडरी की पहाड़ी गढ़चिरौली से निकल के शिवनाथ में, सॉरी शिवरी नारायण में महानदी से मिल जा रही है, ठीक है। हाँ, हसदेव थोड़ा आगे में जाके मिल रही है। ऊपर से देख सकते हो हसदेव नदी कैमूर के पहाड़ से निकली है, जो कैमूर के पर्वत से, कैमूर के पर्वत से हसदेव नदी निकली है। ये हसदेव नदी आके ये भी महानदी में मिल रही है, इसीलिए सोन गंगा अफवाह तंत्र में मैंने हसदेव को नहीं लिखा, क्योंकि हसदेव किस में आके मिल रही है, महानदी में आके मिल रही है। और कौन कौन सी, इधर अरपा नदी, खोंडरा खोंगसर पहाड़ी, खोंडरा खोंगसर पहाड़ी, अरपा नदी, ठीक है। ये अरपा नदी भी आके आपकी शिवनाथ में मिल जाती है, अरपा भी आके किसमें, शिवनाथ में मिल जाती है। मनियारी नदी भी आपकी शिवनाथ में मिल जाती है। मधकू द्वीप का नाम सुने होगे, बिलासपुर के पास उधर मुंगेली तरफ मधकू द्वीप आइलैंड है, रिवर आइलैंड, मधकू द्वीप, ठीक है। वो मधकू द्वीप शिवनाथ और मनियारी के किनारे है, क्लियर। तो वो भी देखो आपका मधकू द्वीप, यहाँ दिखाया हूँ मैं, मधकू द्वीप, ये देखो शिवनाथ और मनियारी के पास में है, इधर से मनियारी और इधर से शिवनाथ, ये मधकू द्वीप, ठीक है। और इसी शिवनाथ में ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया था, सोमनाथ करके जो जगह है, इस सोमनाथ में आपका कहाँ गई हमारी नदी, खारून नदी, ठीक है, खारून नदी,
पेटेचुआ की पहाड़ी से जो निकली है, ये खारून नदी, दूसरी प्रदूषित नदी। अरे जो यहाँ पे रायपुर में बहती है, रायपुर जाते हो खारून नदी, दिखती भी नहीं, ठीक है। तो ये खारून नदी जाके सोमनाथ में किससे मिलती है? शिवनाथ से मिलती है। ये दिखाया मैंने मैप में, शिवनाथ से मिल रही है खारून नदी। ये भी क्वेश्चन आया है, खारून नदी शिवनाथ से कहाँ पे मिल रही है? सोमनाथ में मिल रही है, सोमनाथ में मिल रही है। क्लियर? खारून नदी कहाँ मिल रही है? सोमनाथ में मिल रही है। दिखाऊंगा मैं, ठीक है, क्लियर। और मांड नदी के बारे में मैंने आपको बताया था। मांड नदी कहाँ से निकली थी? मैन पार्ट से, मैन पार्ट से निकली थी मांड नदी, ठीक है। तो मांड नदी आपकी मैन पार्ट से निकली थी। ये भी मांड नदी आपकी कहाँ आके मिलेगी? महानदी में। और मांड नदी के साथ एक और नदी आके मिलेगी, लात नदी। और ये तीनों नदी कहाँ पे मिलेगी? चंद्रपुर में। तीनों नदी कहाँ पे मिलेगी? चंद्रपुर में। तो महानदी पे 3 बड़े संगम है। एक तो राजिम, राजिम महानदी, पैरी, सोंढूर, उसके बाद शिवरी नारायण महानदी, शिवनाथ, जोंक, ठीक है। और चंद्रपुर उसके बाद महानदी मांड, लात। मैन पार्ट से आ रही है आपकी महानदी और लात नीचे से आ रही है, ठीक है। तो ये आपकी कहाँ मिल रही है? चंद्रपुर में। आई बात समझ में रोशनी? और शिवरी नारायण में शिवनाथ नदी मिल रही है। यही शिवनाथ महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। समझ रहे हो बात को? तो क्लियर हुआ कैसा फ्लो हो रहा है इसका, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से होके जा रही है। लिख लिए डिस्ट्रिक्ट, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से होके जा रही है, ठीक है। किस तरफ फ्लो है? ईस्टर्न की तरफ फ्लो है, ठीक है भाई। समझ में आया फ्लो? तो हसदेव भी आके महानदी में मिल रही है। अब बोलोगे सर अरपा और मनियारी ये शिवनाथ में आके मिल रही है, ठीक है। ये देखो मुंगेली की तरफ से आ रही है, मुंगेली, बिलासपुर, ठीक है, क्लियर। तांदुला, तांदुला डैम सुने होगे, बालोद तरफ तुम गए होगे, तांदुला डैम है वहाँ, वो तांदुला नदी ये भी आपकी शिवनाथ में आके मिलती है। खोंडरा खोंगसरा की पहाड़ी दिखाऊंगा अभी, खोंडरा खोंगसरा की पहाड़ी, ठीक। अब महानदी अभी अपन लोग शुरुआत ही किए थे। महानदी जो है, महानदी के अलग अलग नाम थे, ठीक है। इसका प्राचीन नाम जो था, महानदी का जो प्राचीन नाम था, प्राचीन नाम था कनक नंदिनी। क्या नाम था इसका प्राचीन नाम? कनक नंदिनी, कनक नंदिनी बोला गया इसको, ठीक है। और सतयुग में इसका नाम था नीलोत्पला, सतयुग, नीलोत्पला, नीलोत्पला, ठीक है। सतयुग, हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र नाम सुने हो ना, सतयुग। उसके बाद कौन सा युग आता है? सतयुग के बाद द्वापर युग आता है। तो द्वापर युग में इसका नाम था चित्रोत्पला, चित्रोत्पला। द्वापर में क्या नाम था इसका? चित्रोत्पला, ठीक है। और वर्तमान में इसका नाम है महानदी, वर्तमान में इसका नाम है महानदी। और कैसे नाम पड़ा महानदी? एक श्रृंगी ऋषि थे, उनके शिष्य का नाम था महानंदा, उसके नाम पे पड़ा महानदी। श्रृंगी ऋषि का आश्रम है, सिहावा पर्वत जाओगे कभी घूमने जाना, ठीक है। तो वहाँ पे श्रृंगी ऋषि का आश्रम है, उसके शिष्य थे महानंदा, उसके नाम पे नाम पड़ा महानदी। तो महानदी कहाँ से निकली है? सिहावा पर्वत से निकली है, बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाएगी। शिवनाथ में मिल रही है ना खारून नदी, शिवनाथ की सहायक है वो खारून नदी। ये देखो यहाँ से निकली पेटेचुआ की पहाड़ी से,
ये खारून नदी जाके सोमनाथ में मिल रही है। पढ़ाऊंगा अभी शिवनाथ के बारे में। ठीक है, तो ये सब इसके बारे में लिख लिया। संगम के बारे में, संगम तुम तो छोड़ो, तुम कुछ नहीं लिख पाओगे, बाकी लोग लिख लिए संगम के बारे में। ठीक है, अब तो महानदी में कौन सा डैम है वो भी लिख लो। हाँ लिख लो, लिख लो। तो ये भी लिख लेना भाई, केशकाल घाटी महानदी और इंद्रावती के बीच डिवाइडर के रूप में काम करती। केशकाल घाटी जो कि कोंडा गांव में है, इधर कोंडा गांव में केशकाल घाटी है, वो महानदी और इंद्रावती नदी के बीच में डिवाइडर का काम करती है, डिवाइडर का काम करती है। ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं। शिवनाथ नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो इसकी कुछ सहायक नदी है महानदी की, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।